नालासोपारा ब्रिज के नीचे का जो हिस्सा है वो ऐसा एक पॉइंट है जहां पर अब हर कोई जाने से बचता है। सालों से ये समस्या है। फेरी वाले वहां पर एक समय में थोड़े हुआ करते थे। अब 80% सड़कों पर वहां फेरी वालों का ही कब्जा हुआ करता है। अब देखिए, अगर आप वहां से गुजरते हैं तो कितने संघर्ष के बाद लगभग 30 से 40 मिनट, यानी जब आप अचोले से और जब राधा कृष्णा होटल तक जाते हैं तब आपको वहां पे 40 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और अगर संडे सैटरडे का दिन है तो 1 घंटा भी जा सकता है। नालासोपारा पश्चिम में ब्रिज के नीचे उतरने वाले जो लोग हैं, ब्रिज की तरफ उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं। कोई विरार से जाता है तो कोई वसई से घूम के जाता है, लेकिन ब्रिज पे नहीं जाना चाहता क्योंकि उससे कम समय में लोग 15-20 किलोमीटर घूम के जा सकते हैं। लेकिन जब आप ब्रिज पे जाते हैं तो उससे बहुत अधिक समय लगता है, दूरी भले ही 1 किलोमीटर भी ना हो। ऐसी परिस्थिति का निर्माण कैसे हुआ है? आपने देखा होगा वहां पर एक फेरी वाले का नाम लिया जाता है कि यहाँ पे फेरी वाले बैठते हैं, इस वजह से वहां पर ट्रैफिक जाम लगता है। क्या ये वाकई में फेरी वाले हैं? हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वहां पर नालासोपारा वसई विरार के लोग नहीं हैं, वहां पर बाहर से आए हुए लोग हैं। भिवंडी, गोवंडी, बोईसर, मीरा रोड, इस तरीके से बहुत अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। आमतौर पर जिन्हें फेरी वाला की संज्ञा दी जाती है वो यहाँ की ग्रामीण एरियाओं की बुजुर्ग महिलाएं या ऐसे लोग, गरीब वर्ग, जो 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा जो स्क्वायर फीट 3x3 का जो एरिया है, उतने एरिया में जो बैठते हैं उनको फेरी वाले की संज्ञा कही जाती है। मानक वही है। अगर आप किसी फेरी वालों को कहेंगे महानगर पालिका की परिभाषा में, तो वो 3x3 की जगह लेके, यानी 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा, सिर्फ इतनी जगह में वो बैठ सकते हैं। वो भी तब जब वो मार्केट जोन हो, यानी महानगर पालिका की दी गई हुई जगह हो और उस जगह में वो बैठे हों। इसके अलावा महानगर पालिका उनसे तभी वसूली कर सकती है जब उनको मार्केट दिया गया हो। लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके का एक बड़ा सा पैसे बनाने का खेल चल रहा है। यहाँ पर फेरी वाला जोन नहीं है और ट्रैफिक का व्यवधान उत्पन्न करके वहां पर अवैध तरीके से लाखों रुपए की वसूली होती है। वहां आप देखेंगे तो जब आप दुबे स्टेट से लेके शुरू करेंगे अचोले सागर स्वीट्स तक, या फिर आप जो सीमा कॉम्प्लेक्स है वहां से लेकर जनता बाजार से लेकर जब आप स्टेशन की तरफ आते हैं तो 60% सड़कों पर इन्हीं फेरी वालों का कब्जा है। और उनकी एक दुकान की साइज अगर देखेंगे तो 5 फीट से लेकर 15 फीट तक बैठे हुए हैं। क्या ये वाकई में फेरी वाले हैं? इनके आधार कार्ड की कॉपी क्यों नहीं चेक की जाती? क्या उसमें मेरे सूत्र जो बता रहे हैं वहां पर बहुत सारे बांग्लादेशी भी बिजनेस कर रहे हैं यहां आकर, जिनको वहां नहीं होना चाहिए। आम जनता वसई विरार की लाखों गाड़ियां हैं जो टैक्स पे करती हैं, साल का इंश्योरेंस पे टैक्स पे करती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स महानगर पालिका को पे करती हैं। आखिर इनकी गलती क्या है? इन्हें ऐसे ट्रैफिक जाम को क्यों झेलना पड़ रहा है? ये एक मुहिम होनी चाहिए, क्योंकि वसई विरार में लोग परिवर्तन की दरकार है लोगों को, और लोगों ने परिवर्तन की सरकार लाई है। इस पे विधायक राजन नाइक और अन्य जो आसपास जो उनके सबॉर्डिनेट हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वसई विरार में अब वाकई में लोग परिवर्तन के मूड में हैं। आगामी भी चुनाव है, जनता की समस्या फेरी वालों के विरुद्ध कोई भी नहीं है, ना हम है ना हमारी कोई मुहिम है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पैसे बनाने का खेल चल रहा है, 10 से 15 लाख 20 लाख रुपया महीना अवैध तरीके से वसूली करके जो वसूली एजेंट हैं वो महीने में एक दुकान एक मकान वो भी कैश में खरीद रहे हैं। और वसई विरार में रहने वाला वो व्यक्ति जो महीने के 25-30 हजार की सैलरी कमाता है, वो 18 घंटे 12 घंटे काम करके मुंबई की तरफ जाके और एक घर खरीदने के लिए 15-20 साल निकाल देता है, तो भी उसके पास घर नहीं होता है। आखिर ये पैसे बनाने का खेल क्यों हो रहा है और इसमें कौन कौन बेनिफिशियरी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी का एक युवा लड़का जो इस मुहिम को, और उसकी पूरी टीम जो है यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आज उन्होंने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आपने देखा कि एक युवा खुलकर बोल रहा है कि इसमें कई ऐसे लोगों की दुकानें हैं जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके भी ठेले लगाए गए हैं। और ऐसे जो वसूली एजेंट हैं इनकी 8-8, 10-10 दुकानें बड़ी बड़ी, जिनकी साइज देखेंगे आप तो ऊपर से छतरी अम्ब्रेला लगा हुआ है 5 फीट का और दुकान है 15 फीट की। आखिर ये दुकानदार फेरी वाले हैं क्या? क्या ये यहाँ के स्थानिक लोग हैं क्या? क्या इनको फेरी वालों की जरूरत है जिसकी अपनी दुकान का भाड़ा, एक दुकान का भाड़ा 60, 70, 80 हजार, 1 लाख रुपया हो, ऐसी उसके पास 8 दुकानें हैं? तो क्या वो गरीब है क्या जो 15 फीट की दुकानें लगाकर और 10 लाख 5 लाख रुपए का माल लेके बैठे हैं? क्या ये फेरी वाले हैं क्या? उन गरीबों का शोषण क्यों हो रहा है जो वाकई में वसई विरार में गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं? उनको वहां पे जगह क्यों नहीं मिल रही है? दूसरी बात, महानगर पालिका कहती है कि वो वहां से जो बाजार कर वसूली हो रही है, मैं कहता हूं एक तो आपने उनको जगह नहीं दिया। उनको जगह न देने की वजह से
अब फेरी वालों के वेश में बड़े बड़े व्यापारी घुस गए हैं जो फेरी वालों को मारकर वहां से भगा दिए। आप देखिए एसबीआई बैंक अगर आप आते हैं आकांक्षा टावर स्टेशन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक समय पहले अलग लोगों की कौम बैठी करती थी, आज आप देखेंगे तो एक पूरा नेक्सस है जहां से कि पुराने जो व्यवसायी थे उनको भगा दिया गया। आपको मैं बताता हूं वहां पे कुछ खास लोगों का जो समाज का एक कब्जा है और वो वहां से उनको हटा चुके हैं और वह उसकी गवाही भी देने हमारे ऑफिस में लोग आए थे। वो अपनी जान को उनको खतरा है, वो कह रहे हैं कि अगर हमने बोला तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से वो गरीब वर्ग डरा हुआ है जिनको विस्थापित करके जिनको हटाकर और वहां पे एक वर्ग विशेष के लोगों का पूरा कब्जा हो गया है। आखिर ये व्यापारी कितना पैसा देते हैं और इस महानगर पालिका का कौन सा कर्मचारी और इस लेवल पे कैसे वसूली कर सकता है और इतनी शांति शहर में कैसे हो सकती है। ये महानगर पालिका क्षेत्र वसई विरार में एक जो युवा लोग हैं जो डेली ट्रैवल करते हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो एम्बुलेंस के लोग रास्ता बदल देते हैं। आप देखिए कोई गालानगर से निकल रहा है तो कोई विरार से निकल रहा है। ब्रिज के नीचे जाने से हर कोई बचना चाहता है क्योंकि वहां पे ट्रैफिक मूवमेंट और पब्लिक की जो गैदरिंग है वो बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जनता को ये बात समझनी होगी कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक जो हैं वो कुछ वरिष्ठ अधिकारी महानगर पालिका कर्मचारी ही हैं। इस बात को समझना जरूरी है और इसको एक मुहिम बनाना है। मेट्रो सिटी समाचार लगातार इस पे बात उठाते जा रहा है। आज की कार्रवाई अगर आप देखेंगे और आज का वहां पे माहौल देखेंगे तो जब आम आदमी पार्टी ने आज वहां पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया तो किस तरीके से वहां पे माहौल पूरी तरह क्लीन कर दिया गया और वहां पे महानगर पालिका अधिकारी मोहन संखे आते हैं। देखिए आपको फुटेज में आपको दिखा रहे हैं आगे कि किस तरीके से वो कहते हैं कि आप अपना धरना प्रदर्शन यहाँ से हटाइए नहीं तो आपको 353 यानी सरकारी काम में बाधा डालने का आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा। मौके पर पुलिस अधिकारी भी खड़े हैं। तो इसमें से देखिए आम आदमी पार्टी के नेता का क्या कहना है कि 353 जो धारा है उसकी व्याख्या क्या है, क्या आपको पता है? क्या ट्रैफिक जाम कराना, क्या फेरी लगवाना ये सरकारी काम है जिसमें अड़चन डाल रही आम आदमी पार्टी? तो इस तरीके का वक्तव्य महानगर पालिका अधिकारी गैर जिम्मेदाराना कैसे वक्तव्य दे सकते हैं? और फेरी वाला हटाने की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अवैध फेरी वाले और अवैध वसूली करने वाले जो वाकई में यहाँ शहर के नहीं है, दूसरी चीज वो गरीब नहीं है, उनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, अगर उसको चेक किया जाए तो वहां पे लगाने का उनको अधिकार नहीं है। दूसरी चीज जो महानगर पालिका कर्मचारी कहते हैं कि हम ये बाजार कर वसूल रहे हैं, तो जब तक महानगर पालिका फेरी वालों को अधिकृत तौर पर जगह नहीं देती, यानी जब बाजार की जगह नहीं देती, तो उनसे कर किस बात का? आप सड़क पे बिठा के लोगों का रास्ता रोक के शहरवासियों को तकलीफें दे के आप पैसा नहीं वसूल सकते, ना आपके ठेकेदार वसूल दे सकते हैं। ये जनता को जानना जरूरी है। तो आज इस पूरे प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो आज नालासोपारा ब्रिज के नीचे जो शाम को आना जाना हो रहा है काफी स्मूथ है और लोगों को खुशी है और ताज्जुब भी कि अचानक इतने सारे गरीब बड़े बड़े जो करोड़पति फेरी वाले हैं वो अचानक गायब कहाँ हो गए। आगे देखिए घटनाक्रम पूरी तरह क्या कुछ हुआ है, आगे हम आपको दिखाते हैं। उत्तर नाही आहे, तुमचं उत्तर नाही, हे उत्तर आम्हाला पटत नाही। आम्हाला आज याच्याविषयी मी काय करायचं करूया तुला आम्ही बसायचं मी 353 तुमच्यावर बोला काय बोला त्यावरती कशी बोलतो तुम्ही 383 पत्र स्वीकारलं का नाही आमचं पत्र आम्ही पाठवलं स्वीकारलं जा रहे थे तो यहाँ के कुछ फेरी वाले उन पे जो है दमदाटी की भाषा, दादागिरी की भाषा करने लगे। तो आए हमारे ऑफिस में कंप्लेंट की। ये एक दिन का कहानी था। फिर दूसरे दिन 2 दिन छोड़ दिया हमने। तीसरे दिन पे कुछ महिलाएं आई कि हमारे साथ छेड़खानी हो रही है यहाँ पे, और आए दिन यहाँ पे चोरी की घटना होती रहती है। ये ऑन रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है। नहीं भी बोल के 65,000 की चोरी यहाँ पे हो चुकी है। ये पुलिस को ही पता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये सब होने के बाद हम लोग जो है पुलिसों को पत्र देना शुरू किया, साथ ही साथ में जो है नगर पालिका से फॉलोअप करना शुरू किया। नगर पालिका ने हमें आश्वासन दिया कि हम दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने दिखाने की कार्रवाई। सड़कों पर जो फेरी वाले बैठे इसमें फेलियर किसका है? शासन का, प्रशासन का, जो महानगर पालिका है? पुलिस बता रहा हूं आपको, इसमें दोनों का, पुलिस कर्मियों का भी इसमें जो है मिली भगत है। नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी है उनको भी लाखों का हफ्ता जाता है और पुलिस स्टेशन को भी हफ्ता जाता है। ये कोई नई बात नहीं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी मंगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टपरी लगाते हैं ऐसे कितने पुलिस वाले हैं जो पान टपरी खुद ला के बैठे। सब वक्त आने पे मैं आपको सबूत भी दूंगा कि ये पुलिस वाले खुद टपरियाँ लगा के हफ्ता वसूली करते हैं, हज़ारों का भाड़ा ये इकट्ठा करते हैं।
तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नगर पालिका ने दिखाने की कार्रवाई की, उसके बाद से हम लोग ने आंदोलन का इशारा दिया, तो पुलिसों ने फेरी वालों पे कार्रवाई करने के बजाय मुझे नोटिस इशू किया, यदि आप आंदोलन करेंगे तो आप पे एफआईआर दाखिल करेंगे। तो मैं पुलिसों को भी कहना चाहूँगा, सर जी आपका काम है, आप न्याय के एक दूसरे स्तंभ है न्याय का, तो आप अगर हम पे ऐसा अत्याचार करेंगे तो हम किधर जाएंगे? हम एफआईआर से घबराने वालों में से नहीं है, मेरे पे ऑलरेडी केसेस है और 2-4 केसेस हो गए, फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन ये जनता के न्याय के लिए, हक के लिए रास्ता, जनता के जो सिटीजन्स का टैक्स देते हैं वो रास्ता फ्री करने के लिए हम लोग किसी भी हद तक पार करेंगे और जो होगा वो देखा जाएगा। तो फेरी वाले कहाँ जाए? फेरी वाला जोन भी नहीं है नाला सुपारा। देखिए हम सरकार से ये भी मांग रहे हैं, हमको उनके पेट पे लात नहीं मारना, ठीक है ना। ये आप जो स्टेशन परिसर है, ये स्टेशन परिसर जब ट्रेन में भीड़ भाड़ में कोई व्यक्ति जाता है, वो रास्ते से उतर के निकलता है तो सोचता है कि रास्ता चलो फ्री मिलेगा, क्योंकि ट्रेन में तो ऑलरेडी भीड़ है। लेकिन बाहर आने के बाद ऐसी परिस्थिति है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। आप देख सकते हैं आज हम आ रहे करके हमारे डर के वजह से सारे पूरा रास्ता क्लियर कर दिया। अब फेरी जो रिक्शा स्टैंड है इलीगल, आज एक लाइन ला के बैठे हैं यहाँ पे, नहीं तो ये पूरा रोड यहाँ तक जाम रहता है, पूरा जाम रहता है। तो ये ऐसा है कि ये इसमें कोई सोल्यूशन परमानेंट नहीं। हमारी मांग नगर पालिका से हमने ये की है, फेरी वालों के लिए फेरी वाला जोन, सनशाइन में जो बस डिपो है वहाँ पे जो ये बस जल के अभी खाक हो गए, तो वो बस जितने भी भंगार बसेस है उसको निकाल दिया जाए और ये फेरी वाला जोन वहाँ पे निर्धारित किया जाए और यहाँ के फेरी वालों को वहाँ शिफ्ट किया जाए और ये स्टेशन परिसर जो है फेरी वाला मुक्त किया जाए। ये हमारी मांगनी है, उनको जो फेरी वाला जोन दीजिए और हमें जो स्टेशन परिसर फेरी वाला मुक्त कीजिए, बाकी कुछ नहीं है। आपने महानगर पालिका अधिकारियों से बात की? महानगर पालिका के मोहन सनके जी है, उनसे बात की है। जो इनके लिपिक है जयेंद्र पटेल, उनसे बात की है। जो इंजीनियर है विवेक बुतकड़े, उनसे ही बात की है। यहाँ पे नगर पालिका में इंटरनल पॉलिटिक्स चालू है, एक दूसरे की तरफ उंगली करते हैं, मैंने कार्रवाई की, उसने बोलने पे कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रही है। जो दिखाने की कार्रवाई है ये करते हैं। हम 2 दिन पहले कार्रवाई किए थे, वापस से आज देखिए पूरे 2 दिन के बाद लगाए थे, आज हम आ रहे हैं इसलिए बंद किए, तो ये आने वाले टाइम में भी लगने वाला है। तो हमारी परमानेंट मांग है, इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हम लोग जो है टेम्परेरी सोल्यूशन वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है परमानेंट सोल्यूशन मांगती है कि नो हॉकर जोन का बोर्ड यहाँ पे लगाया जाए, हर एक फेरी वाले को नोटिस इशू किया जाए और जो कार्रवाई की है पुलिसों द्वारा और नगर पालिका द्वारा उसकी एक प्रत हमें दी जाए कि हमने ये कार्रवाई किया है करके। और नए एमएलए जो बने राजन नाइक, 15 सालों से फेरी वाला जोन नहीं बना, उनसे क्या डिमांड करते हैं? अभी राजन नाइक जी को परिवर्तन के रूप में लोगों ने मतदान किया है, तो हमारी उनसे भी आशा है और अपेक्षा है वो करेंगे, क्योंकि जो है उन्होंने 15 यही आरोप लगा के सत्ताधारी पक्ष पे वो जो है चुन के आए हैं। हाँ, तो चुन के आए, उसके बाद में जो अभी हम उनसे भी मिलेंगे, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे सर स्टेशन परिसर एटलीस्ट जो जनता के लिए त्रस्त हो रहे हैं उसको फेरी वाला मुक्त करिएगा।